हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सिलेबस है, उसमें एक चैप्टर है मिनरल्स। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट तक। अगर मेरे वीडियो को आप लोगों को पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं मत भूलिए। तो पहले हम देखेंगे मिनरल्स। व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स का डेफिनेशन क्या है? The minerals are inorganic nutrients essential for various bodily function। तो मिनरल्स एक क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है जो हमारा बॉडी के फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन के लिए काम आते हैं। तो पहले हम और दूसरा जो जानकारी देखेंगे यहाँ पर, जो मिनरल्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका दो टाइप्स होता है। क्या क्या? एक मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट। मैक्रो का मतलब क्या है? जिसमें हम ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है, वो है क्या? मैक्रो मिनरल्स। और जो कम लेस अमाउंट में हमारा बॉडी के फंक्शन के लिए काम आता है, तो उसको कहते हैं हम माइक्रो मिनरल्स। और ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट, कम अमाउंट में ये बॉडी का फंक्शन में काम आता है, कम अमाउंट में मिलता है। अब हम देखेंगे एक ओवरव्यू, ये जो मिनरल्स वगैरह है ये हमारा बॉडी में किस तरह से काम आता है, तो इसका एक हम ओवरव्यू लेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्या हमारा जो बोन हेल्थ है, हड्डी हड्डी के लिए कौन सा एलिमेंट काम आता है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड, ये बोन हेल्थ के लिए बहुत काम आता है और मेन कंपोनेंट्स है। और हम देखेंगे क्या एनर्जी और एंजाइम फंक्शन। हमारा जो बॉडी में एनर्जी और एंजाइम फंक्शन होता है, तो उसके लिए मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ये मिनरल्स काम आता है। अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम और मसल फंक्शन के लिए कौन सा एलिमेंट्स और मिनरल्स काम आता है। वो है क्या? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर काम आता है जिंक, सेलेनियम एंड कॉपर। और जो थायराइड हार्मोन है, तो थायराइड हार्मोन का फंक्शन और सिंथेसिस के लिए मेन कंपोनेंट में काम आता है क्या? आयोडीन और उसके साथ सेलेनियम। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? हमारा बॉडी का बोन हेल्थ के लिए एनर्जी और एंजाइम फंक्शन के लिए नर्वस सिस्टम और मसल फंक्शन, इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट, थायराइड और फंक्शन के लिए बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स जो है वो काम आते हैं। अब हम देखेंगे ये जो मिनरल्स है, तो वो मिनरल्स का ना बारे में हम कुछ बात करेंगे और उसका टाइप देखेंगे, उसमें मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स का फंक्शन देखेंगे और उसकी कमी होने से हमारा बॉडी में क्या क्या डिजीज़ है वो भी देखेंगे। और डाइटरी अलावेंस, हमारा पर डे कितना अमाउंट में बॉडी में लगता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्या? कैल्शियम। कैल्शियम एक मैक्रो इन मिनरल से, और इसका फंक्शन है क्या? बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, हमारा हड्डी और टीथ फॉर्मेशन के लिए काम आते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें कैल्शियम का ज़रूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम। और नर्व सिग्नलिंग, नर्व का जो सिग्नल होता है प्री साइनेप्टिक नर्व से, जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व से जो इम्पल्स जनरेट होता है, तो उसमें कैल्शियम का ज़रूरत होता है। अगर ये जो कैल्शियम है इसका कमी हो, तो अगर डेफिशिएंसी हो, तो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस जो होता है वो बोन का डिग्रेडेशन होता है, वो उसको कहते हैं क्या? ओस्टियोपोरोसिस। और क्या होता है? हड्डी का और एक डिजीज है, उसका नाम है रिकेट्स। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आप देखेंगे 1000 से 13
100 mg इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। अब हम देखेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक क्या है, मैक्रो एलिमेंट। फॉस्फोरस का जो फंक्शन है वो बोन फॉर्मेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी जो है ये हमारा बॉडी में एनर्जी का सोर्स होता है। तो फॉस्फोरस क्या करता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो इसमें हम जो डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो तब देखेंगे वीकनेस, बोन पेन और हाइपोफॉस्फेटेमिया। इसका जो आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो है 700 मिलीग्राम। और हम देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक मैक्रो एलिमेंट है। इसका कमी होने से क्या होगा, मसल, नर्व फंक्शन, एंजाइम रिएक्शन का प्रॉब्लम होगा। इसका जो डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, मसल्स क्रैम्प्स होगा और सीजर का जर्किंग, खिंचुनी होगा। और इसका 300 से 420 मिलीग्राम का आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अब हम देखेंगे सोडियम। सोडियम एक कौन सा बिलोंग्स करता है मिनरल से, वो है मैक्रो। फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी में, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस के लिए ज़रूरत होते हैं क्या, सोडियम। अगर सोडियम का कमी है तो होगा क्या, हाइपोनेट्रीमिया, फैटिग और नोसिया। हमको वीकनेस आएगा। और नोसिया का मतलब क्या है, चक्कर आएगा। 200-300 mg पर यूएल इसका आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अब हम देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम एक मैक्रो मिनरल से, इसमें क्या काम आते हैं, नर्व फंक्शन, मसल्स कंट्रोल, हार्ट का रिदम भी कंट्रोल करता है। और हम क्या देखेंगे, इसका कमी होने से मसल वीकनेस और एरिथमिया डिजीज होता है। इसका 4700 मिलीग्राम इसका आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। क्लोराइड भी एक मैक्रो एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम आता है बॉडी में। स्टोमक एसिड प्रोडक्शन के लिए क्लोराइड का बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो हम डेफिशिएंसी देखेंगे वो रेयर केसेस है, लेकिन कुछ प्रोटीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होता है डेफिशिएंसी में। 2300 मिलीग्राम इसका आरडीए है। सल्फर भी एक मैक्रो मिनरल से, इसका काम है क्या, प्रोटीन स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का जो मिथेनिन एंड सिस्टीन। जब हम लोग देखेंगे क्या, प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो वहाँ पर मिथेनिन में क्या प्रेजेंट रहता है, वो है क्या, सल्फर। ये जो सिस्टीन मिथेनिन है ना, ये है क्या, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए सल्फर बहुत ज़रूरी होता है। और रेयर प्रोटीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसमें मिल जाता है और इसका कोई रिकमेंडेड डोज डाइटरी अलाउंसेस नहीं है। अब हम देखेंगे आयरन। आयरन क्या है, एक माइक्रो एलिमेंट है। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत ही खास पार्ट है। और बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए भी आयरन का बहुत काम है। और आयरन की कमी होने से क्या होगा, एनीमिया होगा, फैटिग होगा और वीकनेस आएगा। और इसका जो आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, वो मेल के लिए 8 मिलीग्राम और फीमेल के लिए 18 मिलीग्राम। अब हम देखेंगे और भी कुछ माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। तो ये क्या, जिंक एक क्या है, माइक्रो मिनरल्स। ये जो काम आते हैं वो हमारा इम्यून फंक्शन और वुंड हीलिंग और ग्रोथ के लिए काम आता है। अगर इसका कमी हो जाए तो होगा क्या, हेयरलेस होगा और ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। इसका मेल के 11 मिलीग्राम और फीमेल के लिए 8 मिलीग्राम आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। कॉपर भी एक माइक्रो एलिमेंट है। इसका आयरन मेटाबॉलिज्म, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम फंक्शन के लिए काम आता है। अगर इसका कमी होगा तो होगा ऑस्टियोपोरोसिस और एनीमिया।
900 मिलीग्राम इसका डाइटरी अलाउंसेस है। आयोडीन, आयोडीन जो है एक माइक्रो एलिमेंट है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में काम आता है। और इसका कमी होगा तो क्या डिजीज़ होगा? गॉइटर। गॉइटर डिजीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? आयोडीन की कमी। और मेंटल रिटार्डेंस होगा और केटिनिज्म भी होगा। और इसका डेली अलाउंसेस है डाइटरी वो है 150 म्यूजी। सेलेनियम, सेलेनियम एक माइक्रो एलिमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंसिव प्रॉपर्टीज़ है इसमें। ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज प्रोडक्शन होता है और ग्लूटाथियोन बहुत एक ज़बरदस्त कंपोनेंट है हमारा बॉडी का सब सेहत के लिए। और इसमें जो कमी होगा सेलेनियम का, तो उसको सेलेनियम से कमी होने से क्या डिजीज़ होगा? केसन डिजीज़। हार्ट में होता है, हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और समटाइम्स हार्ट फेलियर भी हो जाता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। और क्या होगा सेलेनियम के कमी होने से? इनफर्टिलिटी। 50 म्यूजी इसका आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अब देखें फ्लोराइड, उसी तरह से मैंगानीज, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम में सब माइक्रो एलिमेंट है। और मैंगानीज जो है ना, मैंगानीज हमारा काम आता है एंजाइम एक्टिवेशन के लिए। एंजाइम वो जो मेटल एक्टिवेटर है, मेटल एक्टिवेटर के रूप में काम करते हैं क्या? मैंगानीज। और बोन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम आते हैं। पोर ग्रोथ होगा इसका कमी मैंगानीज का अगर डेफिशिएंसी होगा तो, अगर रिप्रोडक्टिव इशू भी होगा। और फ्लोराइड, फ्लोराइड भी एक माइक्रो एलिमेंट है। फ्लोराइड की कमी हो तो क्या होगा? डेंटल में प्रॉब्लम होगा। तो फ्लोराइड जो है उसको हम डेंट्रीफाइज और एंटीकरेज एजेंट के हिसाब से बॉडी में काम करते हैं डेंटल सेहत के लिए। अब हम देखेंगे क्या मॉलिबेडियम, मॉलिबेडिनम। मॉलिबेडिनम एक माइक्रो एलिमेंट है, एंजाइम को फैक्टर के रूप में काम करते हैं। इसका न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है अगर डिफिशियंसी होगा। 45 मिलीग्राम इसका आरडीए है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।